देखो हम लोग कहते हैं सती प्रथाएं पढ़ रहे थे, यानी समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून तथा इस पे सभी समाज के लिए चलते थे। कहने का मतलब जो समाज के द्वारा बनाया गया नियम कानून था उस पे लोग समाज के लोग चलते भी थे, उस चीजों को मानते भी थे। इसी को बोला जाता था प्रथाएं। पहले कोई संविधान उधान कोई कानून नहीं था, इस जो बोल दिया समाज जो कह दिया उसको कानून मान लिया था, उसको संविधान मान लिया जाता था, इसलिए उसको क्या कहा गया? प्रथा है। तो सती प्रथा पहला सबसे घटिया सबसे खराब क्या था? प्रथा, सती प्रथा। तो सती प्रथा अगर किसी स्त्री के पति मर जाता है तो मरने के बाद जिस चिता पे उस आदमी को जलाया जाता है, मरे हुए व्यक्ति को जलाया जाता है, तो उसी चिता पे उस औरत को जिंदे जला दिया जाता था। पर अंग्रेज सब आया, ये प्रथाएं बहुत पुरानी है, बहुत सालों से चलते आ रही थी। ये नहीं कि आज क्या है चाहे 100 साल 2 साल के लिए, ये हजारों साल पहले की प्रथाएं थी, जो नियम कानून थी, जो समाज उसको लेकर चल रहा था। तो अब क्या किया कि अंग्रेज सब आया तो इस काला प्रथा देखा कि बहुत घटिया अपराध है, बहुत ही घटिया सोच वाला आदमी रखा, जो प्रथाएं है, जो सती प्रथा है। हम लोग तो इस युग में नहीं थे, इसलिए हम लोग इस जानबो नहीं कर रहे कि क्या चीज होता है। पर जो पहले लोग होंगे इस नियम को देखे होंगे, सामने जिंदे जलाया जाता होगा। आज तक तुम लोग, हमको लग रहा है कि कोई जिंदा जलते हुए देखा किसी को? नहीं देखा होगा। पर सोचो उस समय जिंदा जलाया जाता होगा, जिंदा बांध कर उसी चिता पे जलाया जाता है, उसी को बोलते हैं सती प्रथा। जब आया अंग्रेज सब तो अंग्रेज सब आया तो देखा कि ये तरीके समाज में तो बहुत खराब नीतियां है, बहुत सारे खराब प्रथाएं हैं। तो अब क्या करेगा उस चीज को हटाने के लिए? तो आया अंग्रेज क्या व्यक्ति था वहां भारत में आया, कहा कि ये नियम नहीं होना चाहिए। वर्सराय बना, गवर्नर बना, सब बना, और वहां कह रहा है कि ये सब नियम नहीं होना चाहिए। इस स्त्री का जीवन भी है, अपना जी सकती है, आराम से रह सकती है। क्लियर है? अब उसको समाज कभी भी नहीं कहेगा कि तुमको मरना है या चिता पे जलना है। सती प्रथा को सबसे अंत कर दिया। तो कौन था व्यक्ति? लॉर्ड विलियम बैनर। लॉर्ड विलियम बैनर ये कब खत्म किया, कब नियम लगाया था? 1829 में। 1829 में। ये कौन था बाबू? अंग्रेज। क्या था? अंग्रेज। अब इसके बाद बाल विवाह था। क्या था? बाल विवाह प्रथा। जब लड़का या लड़की के कम उम्र पे विवाह या शादी हो जाता है उसी को बोलते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह का एक नियम लगाया कि बाल विवाह अब नहीं होगा, बाल विवाह नहीं होगा। तो एक शारदा अधिनियम बनाया गया, यानी शारदा एक नियम बनाया गया जो 1929 में कि अब किसी भी लड़का या लड़की का, जो अभी तुम लोग देख रहे हो बैठ रहे हो ना, उस युग में रहता है तो सबका विवाह हो गया था, सबका विवाह हो जाता है। सब अपने पत्नी को खिलाता पिलाता, साड़ी पहनाता है, समझ रहा है? टिंगली उंगली होता है जो लाता है, करिखा फरिखा जो भी होता है। अरे खेती बाड़ी कर देगा, खेती बाड़ी होता है। पहले कमाने माने पढ़ाई को तो इम्पोर्टेंट नहीं माना था। अंग्रेज सब आया था बाबू, बहुत अच्छा हो गया, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था बना दिया। जो काला प्रथा था उसको अंत कर दिया, मत बतिया। हाँ पढ़ाई का तो थी सावित्री बाई फुले ना। हाँ, बोलो उजागर की थी, महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित की थी। पर ये अंग्रेज सब आया, कहा कि ये तरीके के महिला पढ़ ही नहीं रही है, तो अंग्रेज सब भी साथ दिया। अंग्रेज सब भी स्कूल खुलवाया। सावित्री बाई फुले का स्कूल खुलवाने का अंग्रेज का भी श्रेय जाता, वो भी मदद किया था। नहीं तो हम लोग मुस्लिम भी थी, जो कर फ्रेंड थी फतिमा शेख। हाँ। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला थी जो शिक्षा के सबसे बड़ा योगदान दी थी, वो भी सावित्री बाई फुले से मिलकर। सावित्री बाई फुले से अरे समझ में? एक उस्मान शेख था, उसका भाई था। हाँ, भाई था। चलिए आते हैं तो आ रहा समझ में। शारदा अधिनियम बना बाबू कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कब? 1929 में। लड़का की उम्र उस समय कितना रखा गया था? 18। लड़की का उम्र 14। और अभी भी मेच्योर है, अभी भी अच्छा है नहीं। तो एक 2006 में नियम आता है, 2006 में नियम आता है। क्या आता है? तो 2006 में नियम आता है जिससे कब आता है बाबू? 2006 ईस्वी में नियम आता है कि लड़का के जो उम्र है, लड़की का जो उम्र होगा बाबू 18 वर्ष। कितना वर्ष? 19 वर्ष। 18 वर्ष। और लड़का के जो होगा लड़का का कितना होगा बाबू? 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष कर दिया गया। तो बताओ अभी जो विवाह का लड़का लड़की का जो उम्र है कितना सरकार को दिया है? 18 वर्ष। और लड़की का 18, लड़के के 21। ठीक है, अब तो हमारे 21 से भी ऊपर हो गया तो हमारा ब्याह हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा हो ही जाएगा, पर हाँ
21 ले कम नहीं होना चाहिए, लड़की का 18 से कभी कम नहीं होना चाहिए। पर कितना लड़का लड़की का विवाह हो जाएगा, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सोच रहे हो लड़की का कितना अच्छा रहता है कि वो पढ़ेगी लिखेगी, अपना घर अपना मतलब अपना एक समाज बनाएगी, अपना एक पैरों पे खड़ा होने के लिए अपने आप को ढालेगी। पर उस सिचुएशन में लड़की को विवाह शादी करा के घर में लड़की बहुत त्याग करती है। सोच लो जिस अगर मान लो कि तू लोग का बियाह हो जाता है, पढ़ नहीं पा रही हो, लिख नहीं पा रही हो, बियाह हो जाएगा तो अब तू क्या करेगी? अपना पहले बियाह शादी हो गया था, अपने हस्बैंड के 1 साल खुश करेगी। खुश करने का मतलब खिलाना पिलाना, घर दादी पादी जितना सास पोतों के देखना है वो देखेगी, घर पे जो भी मेहमान आ रहे हैं उसको खिलाना, फिर खाना बनाना खिलाना सभी सब करना पड़ेगा। जैसे 1 साल बीत रहा है, बाल बच्चा हो गया तो बाल बच्चा भुला जाएगी। और ये करते करते एक हुआ है तो कम से कम 3-4 साल ऐसे ही बच्चा ले लेता है। 3 साल दम से बच्चा माँ को दम से माँ उसको छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि हगे गया, मुते गया, दूध चाहिए, कपार फोड़लस, क्या करलस, लड़का इतना बर्बाद करता है। लड़का इतना समझदार होता है, अगर चौकी पे अगर मान लो रख दिया जाएगा, तो सुता दिया जाएगा दूध पिया के, जैसे उठ तुरंत जो चालाक लड़का होता है क्या करेगा? जो चालाक लड़का रहेगा क्या करेगा कि तकिया एकदम से घेर के रख देगी ऊपर मैबा कि बबुआ गिरे ना। जब बैठी एकदम से टाइट होके आ लेके तकिया नीचे गिरा दी, उतरना पड़ेगा तो तकिया पे से उतर के नीचे दो तो उतर के लिए बोला कौन कौन देखा तकिया पे उतरते हुए? बहुत लड़का है शैतानी करता है। लड़की भी करती है। चल ना लड़की चले समझ में आ रहा है कुछ? तो बताओ तो हमारा विवाह हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर हम नहीं किए तो जरूरी है कि हम करिए लगे विवाह। पर जो 18 वर्ष किसका है? लड़की का लड़का क्या? लड़की का। हाँ कोई दिक्कत नहीं। विवाह समझ में आ रहा है? यस सर। बाल विवाह समझ में रहा है? यस सर। अच्छा बाल विवाह पूछे कोई अच्छा है कि खराब है? क्या कहोगी? खराब है। क्योंकि बाबू अभी तुम लोग जैसे मान लो कि तुम लोग का विवाह हो जाता है तो ना पढ़ने का मौका मिलेगा, ना ही तुमको समाज के कैसा व्यवहार है, कैसा क्या रुतिया है तुम लोग जान ही नहीं जान पाओगे। इसीलिए बाबू तुम लोग को पढ़ने के लिए मौका दिया, समाज में रहने के लिए मौका दिया, कैसे समाज से बतियाना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों में साथ चलना है, सब चीज लेके चलना पड़ता है। सब चीज लेके चलना पड़ता है। अगर यही हमारे पास नहीं रहेगा, कितना लड़की अब बताओ समाज उसको क्या कहेगा? लड़के ना लड़की शिक्षा नहीं ली है, चुपचाप सारा लड़की पूरा जिंदगी बर्बाद बाल बच्चा में फैमिली में संभालने में। औरत सबसे अच्छा फैमिली को लेकर चलती है। एक बात देखे, अगर औरत घर में नहीं रहेगी ना तो घर वीरान हो जाएगा। पता नहीं चलेगा किसको किस मेहमान से कैसे कैसे बतियाना है, किसको मीठा पानी पिलाना है, क्या करना। हम लोग को उतना मेहमानों से बतियाने का तरीका नहीं है, और उनके पास देखे ना तू लोग मम्मी पापा मेहमान से उतना नहीं बतियाओगे तो मम्मी अगर कोई मेहमान आता होगा तो तुम्हारे घर के मम्मी ही उसको संभालती है, चाहे दादी होगी दादी संभालती है। सबके घर होता नहीं होता है पापा उधर नहीं बातें करते होंगे, आते होंगे मेहमान तो मम्मी सब लेके चलती है, पानी पिलाना, उनको छोड़ना, फिर रिसीव करना, ले आना, घर की चीज़ों को खुशहाल बना के रखती है औरतें। अरे कुछ समझ में नहीं तो औरत घर पे नहीं रहेगी ना बाबू। औरत जिस घर में औरत नहीं होगी ना तो घर से लगता है ना कि कितनों करोड़ रुपया महल बना दो, घर में एगो औरत नहीं रहेगी ना वीरान लगता है। और समय के साथ उस महल में उस घर में अगर बच्चा ना रहना तो वीरान लगे औरत के रहने के बाद भी। इसीलिए समय के साथ अगर सब चीज़ मिल जाता है आ जाता है तो घर से लेकर समाज तक खुशहाली रहता है। और नहीं तो समाज में अगर ये सब समय के साथ अगर ये सब चीज़ ना मिला तो घर वीरान लगता है। पैसा कितना हो जाए, पैसा कितना हो जाए पर खुशी नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है। आ रहा समझ में कुछ? तो बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत अच्छा नियम लगाए, शारदा अधिनियम अच्छा भी है कि ना है। अब बता तू लोग को पढ़ने का मौका मिल गया पर ये नहीं सीख ही रही है कुछ, ये पढ़ने का हमको मिला है मौका तो इसमें शैतानी करना है, इन्हें जाना उन्हें जाना, बर्बाद करना पड़ा टाइम को। समझ में आई ले, अपन समय को बर्बाद नहीं करना है, खूब पढ़ना है मन लगा के। जा बात जा बात वीडियो बना दे तो जा बात आए समझ में चालू करो, चालू कर दिया। क्लियर है? तो 2011 ये हो गया। अब बाबू देखो अब जो नियम बनाया गया है, अब क्या क्या है ना कि माना जाता है कि अब लड़का को जो उम्र का लड़की का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया, अब बढ़ा दिया गया 3 वर्ष, 18 से 21 वर्ष कर दिया गया। और लड़का के 24 वर्ष, लड़का के 24 वर्ष कर दिया गया है। अब अपना सोचने के अनुसार पर आज भी बाल विवाह रुका नहीं है।
देखना गांव में जाओगी ना तो 16 वर्ष 17 वर्ष पे 15 वर्ष पे लगा 14 वर्ष पे भी विवाह हो जा रहा है। अरे नहीं रहा अब पता एकरे घरे एगो थी, क्या नाम था ओकर, तो चाची के क्या बड़ी मम्मी के लिए किया। हाँ ओकरो होगी बताओ, 18 नहीं होता होगा, 18 से कम है, सोच लो। हम लोग की गली में 18 बहुत सारा, तू गली में क्या करे, गांव में जाएगी ना तो हर एक घर में एगो होता होगा। अरे लड़की समझ में, अगर 13 क्रॉस की तो उनकर लड़किया ठीक बिया, हमार लड़का हमार 15 से बिया हो जी तो ठीक रही। अरे समझ में, अरे अगर मान लो तेरा घर मेहमान आ गए ना तो तू चल जाएगी, अगर पानी पिला रहे, अगर उनका घूर गई, अब सुंदर लग गई, हमारे 15 खातिर ठीक बिया। चलो आप 2 दिन बाद 2 साल बाद 1 साल बाद या बात छेड़ब कि हमारे 15 से बिया करवा लड़किया पतो बरवाए के बाद बहुत सारा मेहमान तू करते हैं। इसीलिए मेहमान आएंगे तो चुपचाप मुंह छुपा ले रहा। काहे के लिए? अरे नहीं चल जाएगा बचिया, सोच ले निगाह तोरे पर आएगा, पड़ेगा नौकर तो बनबे करेगी, फिर बियाह शादी तो तुरंत हो जाएगा। तो पापा भी मान जाएंगे, चलो ठीक है कहते हो जाए बियाह शादी कर दे, ठीक है घर परिवार बस जाए, ये सब चल 2 टाइम का खाना बच जाएगा, 2 टाइम का खाना बच जाएगा। सोच, इसीलिए कहा जाता है अब घर में रहोगी ना, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो पहले शादी ब्याह में थोड़ा तो ये सब मत करना, फैसिलिटी बना के मत जाना, ए में तो ज्यादा अटैचमेंट होता है। समझ में आ रहा है, तू कह दे लड़को सबके होला ऐसे। अगर करो लड़की के अगर करो पापा ही बराबर और लड़का के देख, अभी तू लोग के नहीं, अभी थोड़ा सा ज्यादा होता तो मान ले कि हम लोग उम्र हो जाए, हम लोग थोड़ा सा कम उम्र के, हाँ लड़के तो ठीक बा, हमारे बंदरी खातिर ठीक बा। चलो जा तो तू लोग ऐसे मत करना, शादी विवाह में नॉर्मल बन के जाना। मैं तोप के जाओगी ना तो बबुआ गोबर घस के, हाँ गोबर घोस के महके लगे चलिए तीसरा बात है। अरे समझ में रे, शादी विवाह में किसी को हीरोइन बन के या हीरो बन के नहीं जाना है, नॉर्मली चुपचाप जाना है, खा पी के चला रहा है, शादी विवाह में नहीं तकना है। मास्क लगा के जाओ या नीचे मुड़ के जाओ। सर अपना शादी हुआ था, अपनी किसी बहन का वो करो में नहीं ओकरा में तो और गारंटी बा। अरे ना उसमें तो 100% है कि अगर दीदी के बियाह में गई, भैया के बियाह में गई तो कितना आदमी आए रहते हैं। भगवान सच में एगो बियाह होता है 10 गो सेट हो जाता है, वही में 10 गो बियाह के बाद चलने लगता है, तेरा मालूम ही नहीं है, मजा नहीं सब में। हाँ जाना तो कब जाना तो खाने पीने के, जहाँ खाना पीछे चल रहा है तुरंत मांग के खा पी के तुरंत अपन जगह पे। हाँ दिखावे उखावे चक्कर में रह जाए सस के खाई का फाटल पे जाए। चुप रहे, चल हो गया। अब आते बाबू तीसरा नियम और पर्दा प्रथा। देखिए बाबू सुनो ध्यान से, पर्दा प्रथा एक ऐसा नियम था कि जो महिलाओं को, केवल महिलाओं को, सुनो ध्यान से, केवल महिलाओं को अपना चेहरा हरदमेशा बाहर जाते समय ढक के रखना है, समाज को नहीं दिखाना है। हाँ, आज जो तू ओपनली दिखा रही है, आज को जो लड़का है या लड़की जो मास्क घूमती है, ये प्रथा पहले ही था। क्या बोलते उसको, पर्दा प्रथा, जो मुंह को ढक के जाना पड़ा। स्त्री के लिए तो 100% था। अगर स्त्री अगर खुले मुंह चल गई, अगर दिखाने चल गई, कोई काम से गई, चाहे कुछ भी काम से गई, बाहर निकल गई, सुनो अगर बाहर निकल गई तो उसके घर के आदमी बहुत मारते थे कि तू काहे समाज में गई, मुंह दिखाना पाप था। आज देखो लड़की पूरा दम से उटी मार के दम से, हाँ करखा उरखा तोप के दम से आती है। नहीं होता है सर, ना होता है, करखा नहीं होता है, मेकअप होता है, लिपस्टिक। अरे राख होके देखे है, करखा मस्कारा होता है, तब आंसू लगा रहता है, लिक्विड लिखा है, पानी में मिला के करखा में हल्दी कैसे लगाती रहती है। हाँ वही रहता है, हम लोग जानते हैं, हमको है। हाँ तो मास्टर है तू। बाबू चलिए
अभी टेंशन मत हो गया तोरा नहीं समझ में आ रहा टेंशन में है अब ओजा से तब से दिमाग एकदम से उजे के सोच रही है कुछ पढ़ाई नहीं कर रही है तोरो मम्मी से कह दे काची पढ़ दे ना तो मारती रहती है अरे चलो हो गया चलो बाबू पर्दा प्रथा कैसे नियम था कि स्त्रियों को अपना चेहरा हरदमेशा ढक के रखना था। घर में रहे तो खोल के रख सकती हो पर अगर बाहर जाएगी तो ढक के ही जाएगी वो अपना पराये मर्द दूसरे आदमी को अपना चेहरा खुला नहीं दिखाना है। समझ में आ रहा है? चलिए तो इसका नियम क्या लिखेंगे बाबू? महिलाओं को क्या लिखेंगे? महिलाओं को शादी के अरे चलो सारा सिरा सर पकड़ के अपन बारे में बिया शादी सोच अभी बिया नहीं होगा अभी हम खुद रोक देंगे हम अगर हमको पता चले हम तुरंत ही सब चीज को रोकवा देंगे। अगर आपको पता चल गया बाल विवाह हमारे बच्चे को पहले नहीं होना टाइम बोला तंग कर रही सुनो तो महिलाओं को अपना मुंह ढक कर रखना पड़ता था। समझ रहे हैं? जब घर से बाहर निकलती थी तो महिलाएं अपने मुंह को ढक कर रखती थी इसलिए कि पराये आदमी उस लड़की को देख ना ले। लड़की को आज दम से ओपनली दम से घूम रही कोई दिक्कत है? हमारे घर के देखे बाहर के देखे विदेश के देखे रोड के देखे बाजार के देखे मंदिर कहीं के आदमी देख ले कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल नहीं करेगा तो बोलेगा पर पहले ऐसा छूट नहीं था। बहुत आओ आवाज आ रहा है तू लोग भून तो समझ में आ रहा है? पर्दा प्रथा बता देगा वो थोड़े रह जाए तो बताओ सारा चीज बताया गया। चलो तो पर्दा प्रथा समझ में आया? ये हम लोग का नियम नहीं था। किसका नियम था? समाज जो पहले जो नियम जो बाबा थे परदादा सरदादा जो भी होंगे वो सब नियम लगाए गए थे। इसके बाद जो चौथा नियम आता है बाबू सुनो जो चौथा नियम आता है वो है बाबू छुआछूत। क्या है? छुआछूत। जो छोट जाति के लोग थे रासुरो जान से जो बड़े जाति के लोग थे छोटे जाति को देखना नहीं चाहते थे। छोटे जाति के जो सामान था उसको छूना नहीं चाहते थे। छोटे जाति का जो खाना था उसको देखना नहीं चाहते थे। छोटे जाति अगर जिस चीज को छू लेता था उसको अशुद्ध माना जाता है छूत माना जाता है। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे बाबू? छुआछूत। क्या बनेंगे? छुआछूत। अनटचेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं छुआछूत। क्या बोलते हैं? क्लियर है? yes, बताइए तो छुआछूत समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो छुआछूत के मतलब तो ना लेना तो दिमाग खराब रह लेगा। एक दवाई ले लेता तो शांत हो जाता है। हमेशा आप पढ़ाएंगे तो किताब खोलेगा जो आया समझ में? तो छुआछूत के मतलब होता है बाबू कि जब कोई बड़ जाति के लोग है तो छोटे जाति के लोगों से छूना नहीं चाहते दिखना नहीं चाहते उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। छुआछूत इतना हमारे भारत में हमारा छुआछूत आज भी देखोगे ना तो घरों में कोई अगर मान लो छोट जाति का गया जैसे चमार डोम मुसहर आ गया जो नली काट रहा है जो मांस काट रहा है अगर उसको तुम्हारे घर आ जाएगा पानी मांगेगा ना तो तुम लोग पानी नहीं देती है। बहुत दादी परदादी जो आज भी इस चीज को मानती है। आज भी समाज वगैरह कि जो छोट जाति के डोम है हम उसके साथ घिना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? एक बात हमको अथू पड़ रहा है बाबू जो डोम है ना बहुत बड़का काम करता है। डोम हम लोग जिसको धुकारते हैं जिसको नीच कहते हैं अगर जिस दिन अपना रूट पे आ जाएगा तो सोचो बाबू आज हम लोग जितना कूड़ा कचरा नली होता है सब साफ करके ले जाता है। अगर ये सोचोगे कि जिस दिन नहीं ले जाएगा तो हम लोग कूड़ा कचरा सब समाज में कितना गंदा फैलेगा। जीवन
को सुरक्षित बना के पर्यावरण को साफ करने के योगदान उसी का है। हम जिसको डोम बोल देते हैं, खिड़की बंद करो तो, हम जिसको डोम बोलते हैं, आने वाला जो समय है, चाहे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो काम हो रहा है ये डोम का ही है। हम आजकल जिसको डोम बोलते हैं ना, डोम तो बोलना नहीं चाहिए, इतना अच्छा काम करता है। डोम अगर अपना रूप दिखा देगा, डोम अपना अपना जो स्वभाव हटा देगा, कहेगा हम काम नहीं करेंगे, तो सोचो कचरा कौन फेंकेगा, कचरा कौन हटाएगा। उस कचरा से इतना गंदा फैलता है, इतना गंदा कूड़ा से बैक्टीरिया निकलता है, आने वाले समाज पूरा गंदा हो जाएगा। सोचो बाबू, अपना घर द्वार छोड़ के, सुबह सुबह अपना घर छोड़ के हमारे मोहल्ले में आते हैं झाड़ू लगाने के लिए। अपना घर द्वार साफ नहीं करता है, पर हमारे मोहल्ले को साफ करने, हमारे गली कुचे के साफ करने आता है। आज उसको डोम बोलते हैं, आज उसको हम क्या बोलते हैं, डोम अगर नहीं रहता, हम लोग का मोहल्ला साफ नहीं करता है, तो कचरा बिगा रहता है। कितना हम लोग गंदगी से फैले रहते हैं, कोई नहीं जानता है। आज हमको डोम को कहते कि तेरी घिन जाति के, निम्न जाति के। डोम बाबू जितना अच्छा काम करता है ना, तो तुम समाज में रह के भी अच्छा बन के भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो। जो डोम खराब हो के, लोग कहते हैं खराब हो, खराब थोड़ी ना होता है, लोग कहते हैं खराब हो के भी उतना अच्छा काम करके देता है। अब कहते उसका पैसा ज़्यादा, तोरो पैसा तो कर देगा, तोरो उतना कहते रहिए कि तू उतना कर देगा। कोई आदमी कहते डोम है। बबुआ जब भी डोम दिखे ना, अगर तुम्हारे पास पैसा वैसा दिखे, चाहे कुछ भी दिखे, तो 10-5 उसको दे देना, लीजिए भैया नाश्ता कर लीजिएगा, चाय पी लीजिएगा। कभी भी डोम को धिक्कारा नहीं जाना चाहिए, कभी भी। डोम एक ऐसा व्यक्ति है कि बाबू हम लोग को संतुलित करके रखा है, स्वस्थ करके रखा है। नहीं तो आने वाला उतना हम लोग का पास नहीं ना कि हम लोग उतना कचरा नली निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। सोचो कि अगर नली जाम के निकाल जाता है, वही सब कूड़ा कचरा फेंका रहता है, कौन उठाने रहता है, वही सब। सोचो जिस दिन कूड़ा कचरा नहीं फेंकाएगा, अब वही पर पूरा गंदगी फैला रहेगा। सोचो एक कूड़ा में हम लोग रहते हैं, और सोचो कितना अच्छा काम करके जाता है, और उसको हम लोग खराब मानते हैं। ए तेरी की डोम में ठेकैया मत। जो तुमको काम करके देगा ना बाबू, वो भी चाहेगा तो हट जाएगा। और सोचो तुमको अपना बेस्ट बनाने के लिए, तुमको स्वस्थ बनाने के लिए वो कचरा में रह के तुम्हारे को काम दे रहा है। और डोम को हम लोग डोम मानते हैं। बाबू हमसे अच्छा है, अगर देखा जाए नजरिया से ना, तो हमसे बेटर वो सब है। हम लोग अपना खुशी त्याग कर हमारे पास आता है, साफ करता है, नली में से कचरा निकालेगा, जो घूरा फेंकल वो उठाएगा, जो कचरा फेंकल वो उठाएगा, जितना मतलब रोड पे झाड़ू लगाएगा। अपना उतना सुबह अपना घरे नहीं लगाता होगा, घर द्वार छोड़ के आता है हमारे घर के पास लगाने के लिए, ताकि हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे जहाँ जाते हैं जिससे पैसा मिलता है, कम से कम वो स्वस्थ रहे। कभी ये सोचे हम लोग ना, डोम तो डोम होता है। डोम क्या होता है? डोम होता है। अब तेरे कचरा आदमी है, तू कचरा आदमी है, तू कचरा सोच रखा है, तू कचरा तू है। समाज को हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं, जो हमारा योगदान है, जो हमारे लिए लायक है, हम उसी को भूल रहे हैं। हम उसी को कह रहे हैं कि तेरे की ये तो निम्न जाति का है, इसमें छूना नहीं चाहिए। आज भी छुआछूत लगल है। बाबू डोम कितनों है ना, हम लोग के आभारी है। आज से नहीं, लाखों हजारों साल जब तक समाज, तब तक हमारे काम आ रहा है। वो हमसे कुछ नहीं मांगता है। बस अगर कुछ चाउर छूटल उटर रहता है, चाउर आदमी जैसे छूते हैं, जो ना होता है जैसे छिचड़ियों में चाउर छू के देते हैं, उसी के कभी 10-20 ले लेता है, इससे ज़्यादा क्या लेता है हमसे। सोचो उतना बड़ा चीज़ों से, रोगों से हमको बचाता है। और डोम को डोम कहते हैं, डोम को कचरा वाला कहते हैं। इसमें ठेकना नहीं चाहिए, इसका छुआ खाना नहीं चाहिए। समझ में रहा है? ये छुआछूत आज से नहीं, बहुत हजारों साल पहले से थी। कौन कौन डोम से नफरत करता है, टच नहीं होना चाहता है। आज भले छूट गया, अब मत करना। डोम बाबू वो भी एक तरह से इंसान है। जिस तरह डोम को तू डोम समझती है, एक बार आएगा समय कि तुम उस सिचुएशन पे होगे, उस जगह तू सोचो क्या करोगी। डोम लेखा पर्सन कोई हमको नहीं लगता कि उतना अच्छा होगा, जो डोम करके हमको देता है फ्री मुफ्त में। हमको उसको योगदान हमको समझना, सौभाग्य मानना चाहिए कि डोम हमारे पास है। ये हमारे कचरा कचरा को लेके जा रहा है। हमारे पास इतना औकात नहीं है कि नली काट के ना हम साफ कर सकते हैं। हमारे पास इतना रियलिटी हमारे पास नहीं है। हम लोग शर्म में लगेगा कि ये तरीके हम नली काटेंगे, और सोचो वो करके देता है, हम लोग को स्वस्थ रख देता है। नहीं, डोम है। अब विचार नहीं लेना है, अब विचार है नहीं लेना है। कभी भी भेटा है, अगर तुम्हारे पास है, देने योग हो तभी दो। ये नहीं जरूरी है कि मतलब भेटा के तो दे दो पैसा, ऐसा बात नहीं है। तू इस लायक हो जाओगी ना, तब कभी भी 10, 20, 50, 100 जैसा देना है उसको दे देना है।
ताकि बाबू जिस दिन दोगी ना उसको आभास हो जाएगा, नहीं ये हमारे जैसा व्यक्ति है। इसको खुद से मन से आके खुद करेगा, तुम्हारा घर पे कूड़ा कचरा आके तुम्हारे घर के पास सफाई करके जाएगा। समझ में रहा है? आदमी को यही पसंद है कि बाबू हम जो काम कर रहे हैं वो काम का हमका मतलब समझे, उसका सौभाग्य समझे कि हम काम किए हैं, उसका जो मेहनत होता है वो समझे कि हम काम किए, नहीं तो तेरी जा कोई मतलब ही नहीं है। आज के बाद कोई भी डोम को डोम नहीं करेगा, कचरा वाला को कोई कचरा वाला नहीं करेगा, ठीक है? एक तरह से जिस तरह वो इंसान है उस तरह हम भी इंसान हैं, तो कचरा को कचरा कभी नहीं करना है, कचरा वाला को कभी नहीं कचरा देना, ठीक है? जितना हो सके तुम्हारे घर पे अगर आ रहा है, कचरा निकाल रहा है, साफ कर रहा है, तो उसको अपने घर से 10 रुपया 5 रुपया मम्मी से मांग के दे देना चाहिए, खुशी से, ताकि लगे हाँ कि लड़की कुछ जानकारी है, पढ़ने लिखने है, क्योंकि वही हमारा घर के संतुलन बना के रखा है, समाज के साफ करके रख ले है। तुम कितने दिन अपने गली में झाड़ू लगाई होगी? हमको लगता है कि एको दिन नहीं लगाई होगी अपने गली में, घर तक लगाई होगी तो लगाई होगी। सोचो घर के बाहर ओकरे है, घर के बाहर जिम्मेवारी उसी का है, ठीक है? ऐसा विचार ही नहीं आएगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे व्यक्तियों के छुआछूत नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, डोम चमार नहीं होना चाहिए। हम सब एक समान है, हम लोग क्या है? एक समान है। जो तुम इंसान हो हम वो इंसान है, बस बाबू जगह के अंतर है, वो बस वहां पर रह रहा है, हम लोग यहाँ पर नहीं रह रहे, ठीक है रे? दिमाग में कुछ घुस रहा है, घुसा है, हाँ, एबिलिटी ला अपने अंदर, डिफेंस ला, डिफेंस। तो छुआछूत समझ में आ रहा है? तो छुआछूत का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण जिसके हैं यही ज्यादा तुम लोग रही, तुम लोग का वंशज ये होंगे सब ब्राह्मण। अब का ब्राह्मण ऐसा नहीं है, पहले के बाबू ब्राह्मणे था। ये सब जो नियम बनाया सब रखल है ना, इस समाज में सबसे पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, आ यही सब ब्राह्मण ये सब करता था, ये नियम लगा के वो नियम लगा के, बहुत सारा, ये नहीं कि एक नियम। सती प्रथा उस सब का दिन है, बाल विवाह प्रथा, सब बहुत सारे ऐसा ना प्रथा है कि जो यही है, छुआछूत ये सब क्या था। लड़कियों का पढ़ना नहीं है, ये सब क्या था। इसके ग्रंथों में बता दिया है कि लड़की नहीं पढ़ेगी, घर में रहेगी। ये सब ब्राह्मण जो था अच्छा के अच्छा भी था, कुछ कुछ ऐसे ब्राह्मण थे घटिया के घटिया, समाज को एकदम से घटिया यानी अंधेरा में ढकेल दिए थे। स्त्री को मतलब कीड़ा समझाता था, जानवर की तरफ बिहेव किया जाता था। चलिए छुआछूत समझ में आता रे? जब बड़े जाति जब बड़े जाति के लोग छोटे जाति जब बड़े जाति के लोग छोटे जाति को छूना, देखना, रहना पसंद नहीं। देना लिखें कि देखना? देखो छूना, ठीक है, छूना देखना लिखें, रहना पसंद नहीं करते थे। आ रहा कुछ समझ में? छुआछूत बता देगा ना? बता देगा ना? जब बड़े जाति के लोग छोटे जाति को छूना या देखना या उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, उन्हीं को क्या बोला था? छुआछूत। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण था। मान लो कोई बड़ी जाति के लोग है ना, कोई बड़ी जाति के लोग, मान लो हम जैसे मान लो हम अपने जाति के लोग, हमारे से छोटा जाति है ना, उसको देखना नहीं चाहता। उस सब का एक अलग समाज बना दिया, गाँव से दूर, गाँव से समझ में रहा है? अगर मान लो कि हम यहाँ पर बड़े जाति के लोग रह रहे हैं, बड़े जाति के लोग रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, एक अलग से उसको गांव से दूर एक जंगल टाइप का एरिया था जो गांव से दूर रहता था, उधर एरिया दिया जाता था कौनों को? ब्राह्मण को रहने के लिए। ना पानी पीने के दिया जाता था, ना ही पढ़ने के लिए अधिकार दिया जाता था, ना ही जिस रास्ता पे जिस मंदिर में मान लो कि भगवान सबके हैं, ये सब देना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा। ठीक बाबू? तो ये सब क्या करते ना कि जिस पहले तो देखो ना कल था ना चापाकल था, कुछ नहीं था।
पहले लोग कुआं पे डिपेंड थे, नदी पे थे, तालाब पे थे। यानी जो भूमि जो नदी में पानी रहता था, जमीन पे पानी रहता था, कुआं में रहे, नदी में रहे, झरना कहीं भी रहे, तो वहां से पानी लोग पीते थे। तो क्या होता ना कि कुछ किसी गांव में कुआं रहता था तो निम्न जाति के लोग उस कुआं के पानी नहीं पीते थे। गांव के अलग अलग उस सबका अलगे पानी पीने की जगह था। कभी अगर मान उस रास्ता से गुजर रहे हैं, कभी प्यास लग गया तो कहते पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। अगर तू पी लिया तो उसको पकड़ के इतना मारा जाता था। अगर मान लो कि हम दलित परिवार के हैं, मान छोटे जाति के हैं, हमको प्यास लगा, पूरा प्यास लगने के कारण अब कोई नहीं दिखा तो कोई एक कुआं दिखा जो बड़े जाति के लोग उसमें से पानी पीते हैं, तो क्या कहते इसी कारण हम पी लेते हैं और वहाँ के लोग हमको देख लेते हैं। इतना मार मारा जाता था हमको, इतना मार मारा जाता था कि मार के मुआ दिया था, फेंक दिया था उसी पे। समझ में रहा, इतना दरिंदगी था। हम लोग सोचो कि कितना अच्छे युग में आए हैं, इतना अच्छा युग है ये कि हम लोग इस काले प्रथाओं से दूर है जो हमको बुर्बक बना सके। जो लड़कियां के तो और ही अच्छा योगदान है। सोचो लड़की के सौभाग्य मानो कि इस युग में तुम लोग जन्मी हो, नहीं तो उस युग में रहती तो तुम लोग जानवरों की तरह रहती, ना बोलना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना घर बोली, उसी से काम भर। आज समाज में लोगों के आके पढ़ रही हो, बोल रही हो, बतिया रही हो, घूम रही हो, खा रही हो, पी रही हो, जो काम करना सब कर रही हो, नौकरी करना, चपरासी करना, मैनेजरिंग करना, सब कर रही हो। पर पहले के कुछ नहीं था। औरत मतलब कुछ नहीं, कचरा है, ढब्बा है, ढब्बा समाज के लिए। एक के लिए काम आती है, बस वंश को आगे बढ़ाएगी, बाकी कोई काम नहीं आएगी। आज देखो स्त्री कितना आगे है, समझ में। सौभाग्य कहो इस पुरुष के जो स्त्री को जो इस लायक बनाया है। अंग्रेज को कुछ अंग्रेज ऐसे लोग हैं कि ये छुआछूत हटा दिए। हमारे भारत में संविधान में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ कि छुआछूत हट जाएगा, समाज में नहीं रहेगा छुआछूत। लागू किसने किया था? संविधान हमारा देश भीमराव अम्बेडकर जो लिखे थे संविधान, उन्हीं संविधान में लिखा हुआ था कि छुआछूत आज के बाद कोई नहीं करेगा। कोई भी बड़ जात, कोई भी निम्न जात नहीं रहेगा। स्वतंत्रता, समानता, समझना है, बंधुता, ये सब हमारा समाज में लिखा था। हमारे भारत में, हमारे संविधान में 6 गो फंडामेंटल राइट्स है। कितने राइट्स है? 6 गो हमारा मौलिक अधिकार है जो मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को जो भारत में पैदा है, भारत में जन्मा है, भारत के नागरिक है, उसको 6 गो एकदम से परफेक्ट मिलेगा मौलिक अधिकार। समानता, बंधुता, पढ़ने की आज़ादी, ठीक है, और भी टीचर को ऐसे आज़ादी है कि एकदम से तुम कर ही है तो करेगा। समझ में रहा है। समानता इसलिए कि कोई भी बड़ जाति नहीं है। स्वतंत्रता मतलब हम आज़ाद है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, पर देश के हित में रहो। चलो इधर उतार लो वीडियो तो। सर मैं तो नहीं